तो नाज़रीन, सुपर पावर के सुपर इलेक्शन का नताइज आने का सिलसिला जारी है। जबकि रिपब्लिकन की डोनाल्ड ट्रंप की बात करें और डेमोक्रेट्स की कामला हैरिस की बात करें तो ट्रंप को कामला पे बरतरी हासिल है, जबकि ट्रंप के 248 और कामला हैरिस के 216 इलेक्टोरल वोट है और किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अजमत गिल हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल वहाँ देख रहे हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन में तो ट्रंप हमें आगे ही दिखाई दे रहे हैं। अजमत गिल, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो हमें इस वक्त अमेरिका में जो इंतखाबात हो रहे हैं उनकी इस सिचुएशन के मुतालिक आगाह कीजिएगा, चूंकि हम देख रहे हैं कि जो नताइज आ रहे हैं उसमें ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। अजमत गिल से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आप बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन यहाँ पर आगे है? मैं तो न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर तो जो है डेमोक्रेटिक जो है वो कामयाबी हासिल कर चुकी है, क्योंकि जो अमेरिका की जो बड़ी रियासतें हैं जिसमें जो बड़ी मारूफ है, जिसमें वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो डेमोक्रेटिक ने मैदान मारा है। लेकिन बड़ी एक मज़े की बात यह है कि डेमोक्रेटिक ने अगर वाशिंगटन डीसी पर चाहे उन्होंने वहाँ पर जो है मैदान मार लिया, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही 22 वोटों के जो है वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। जैसे उनको 22 वोट का इंतजार है। अगर वो मिशिगन से अगर वो जो है वो 15 वोट हासिल कर लेते हैं और इसके साथ जो है एरिज़ोना से 11 मिल जाते हैं या विस्कॉन्सिन से 10 मिल जाते हैं, कोई भी दो स्टेट से उनको जो है वो कामयाबी हासिल हो जाती है, तो यूं ये कहा जा सकता है कि जहां से जो है वो डेमोक्रेटिक ने चाहे पोजीशन हासिल की हो, लेकिन व्हाइट हाउस की चाबी फिर जो है वो रिपब्लिकन के पास चली जाएगी। अगर 7 रियासतों की जो बात की जा रही थी कि जिन्होंने बुनियादी तौर पे उठा रखा है कि तमाम कौन जो है वो इंतखाब हासिल में मैदान हासिल करेगा, तो वहां पे 2 जो है वो रियासतों के रिजल्ट अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर मैं आपके सामने मैं रखूं नॉर्थ कैरोलिना 2000 जो है 1992 से लेके 2004 तक जो है ये रिपब्लिकन का घर रहा है और यहाँ पर अच्छे पॉजिटिव तरीके से और बड़ी भरपूर तरीके से यहाँ पर जो है वो पोजीशन ली जाती रही। लेकिन 2008 में आके यहाँ पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि यहाँ पे 15 उस टाइम हुआ करती थी जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज, तो वो मूव किया उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से। फिर उसके बाद 2012 में इस पर ज्यादा फोकस किया गया और फिर उसमें कम्युनिटीज जितनी भी थी उनसे, फिर जो सिटीज थे नॉर्थ कैरोलिना से, उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट बढ़ाए गए दोनों सियासी जमातों की जानिब से। फिर 2016 में ये खदशा था कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी दोबारा इसे वापस ले लेगी, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भरपूर तरीके से कैंपेन की गई और यहां से उन्होंने अपने साथ दिया। और आज ये गुज़श्ता 2 दिनों से बहुत खदशात का इजहार किया जा रहा था कि ये जो नॉर्थ कैरोलिना है ये भी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहां पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी और 16 जो है वो उन्होंने ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन हासिल की। और इसी तरह अब जो है जॉर्जिया की अगर बात करें तो जॉर्जिया का बताया जा रहा था कि उसका वो भी 7 रियासतों में शामिल है, तो जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है, तो वो भी जो है वो रिपब्लिकन के जो है वो हिस्से में चले गए और वहां पर भी रिपब्लिकन ने कामयाबी हासिल की, क्योंकि 2020 में यहाँ पर जब जो बाइडेन करे हुए थे तो उन्होंने 16 जो इलेक्टोरल वोट थे वो उनको मिल गए थे और यहाँ पे लूज कर गई थी रिपब्लिकन पार्टी। और यहाँ पर जो है जॉर्जिया में इस टाइम बहुत ज्यादा फोकस किया गया, 3 सीनियर सेनेटर्स रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ पर जो है वो फोकस के लिए तैनात किए गए थे और उसके साथ एलन मिस्क ने 20 पर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि ये जॉर्जिया को भी हमने हासिल करना है, जहां पर वो पेंसिल्वेनिया और मिशिगन पर ज्यादा फोकस करते थे। तो ये 2 तो अगर देखा जाए तो पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली, क्योंकि 96 से ये रिपब्लिकन पार्टीज की तरफ चला आ रहा था। तो अब अगर देखा जाए 248 पे जो है वो ट्रंप स्टैंड करते हैं और अगर कमला हैरिस को बात की जाए तो वो 216 पर है। तो यूं सिर्फ 2 अब स्टेट की जरूरत है। ये अगर जो है मिशिगन और एरिज़ोना, अगर ये 2 स्टेट जीत लेते हैं और साथ बिल्कुल मिशिगन और एरिज़ोना को अब देखना होगा कि यहाँ पर अब कौन आगे हमें दिखाई देगा, ट्रंप या फिर कामला हैरिस। अजमत गिल, आपकी तरफ आएंगे, आप बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है?
जी, यहाँ पे तो डेमोक्रेट्स का जो है वो राज है और 1980 से ये राज जो है वो कायम है और जो लोग हैं यहाँ पे वोट जो है वो डेमोक्रेट्स को देते हैं। इधर आप नोट कीजिएगा कि जो ट्रम्प का जो मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अचानक जो है वो जब इधर से ईस्ट कोस्ट से पैसिफिक टाइम के मुताबिक इलेक्शन खत्म हुए, तो कैलिफोर्निया से और वाशिंगटन स्टेट से और जो ओरेगन स्टेट के जो वोट हैं वो मिलते ही जो है वो उसको कामला हैरिस को जो है वो थोड़ा-सा जंप मिला और उनके वोटों की तादाद बढ़ी। तो मैं ये बताऊँ कि जो मुसलमान वोट है, वो भी इस दफ़ा बड़ा इफ़ेक्टिव रोल अदा किया है उन्होंने, जो कामला हैरिस के जो है उसको खिलाफ और वो जो जंगबंदी थी, उसके खिलाफ तमाम मुसलमान जो हैं, उन्होंने बड़ा असर वोट की पे देखा है सियासत में। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जहाँ पे अज़मत गिल मौजूद हैं, हसन रज़ा मौजूद है, वहाँ पर तो डेमोक्रेट ने मैदान मार लिया। अब मोहम्मद इशफाक, आप बताइएगा, सदारती दौर में हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन मुस्तहकम दिखाई दे रही है, तो जहाँ पर आप मौजूद है, मैनहट्टन का इलाका है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क है, ये शुरू से ही डेमोक्रेट का गढ़ समझा जाता था और यहाँ से डेमोक्रेट का ही कैंडिडेट कामयाब होता था। तो आज के इलेक्शन में भी यहाँ से डेमोक्रेट का ही कैंडिडेट कामयाब हुआ है। हालांकि यहाँ पर ट्रम्प टावर मौजूद है और उनके हामियों की तादाद भी है, लेकिन डेमोक्रेट का जो कैंडिडेट है वो न्यूयॉर्क से कामयाब हुआ है। और इस हवाले से अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क से कमला हैरिस 55.8% वोट लेकर कामयाब हुई है, जबकि उनके मध्य मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप 44.2% वोट लेकर कामयाब हुए। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये है कि जब इस मर्तबा यानी 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने 44.2% वोट हासिल किए हैं और 2020 में ट्रंप ने यहाँ से 37.4% वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो गो के ट्रंप के हामियों की तादाद में इजाफा हुआ है और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो अगर मजमूई तौर पर हम बात करें तो ट्रंप आगे हैं, उनको वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, लेकिन कुछ स्विंग स्टेट का रिजल्ट आना बाकी है और वही रिजल्ट मरकजी नताइज पर हावी होगा और फिर वो जिसके भी हक में जाएगा वही कैंडिडेट हतमी तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होगा। इसी तरह से आज की जो अहम डेवलपमेंट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप वो 2016 में भी सदर रहे, 2020 में उनको शिकस्त हुई और उसके बाद फिर वो मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। लेकिन अहम बात ये थी कि जो कमला हैरिस हैं उन्होंने इंतहाई कम वक्त में अपना कैंपेन चलाई और मैदान में उतरी। उनको दाद देना इस वजह से बनती है कि आपको याद होगा कि जब सदर जो बाइडेन ने ये कहा कि उनकी पार्टी ने कहा कि आप इस मरतबा इलेक्शन ना लड़े, तो उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लाजमी लड़ूंगा। तो कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही, तो फिर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि आई एम सिक और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ रहा। उसके बाद कमला हैरिस मैदान में आई, तो तब तक डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अपनी कैंपेन मुकम्मल कर चुके थे, वो डोर टू डोर जा चुके थे, वो लोगों से घुल मिल चुके थे। लेकिन इसके बावजूद कमला हैरिस इंतहाई कम वक्त में मैदान में आई, तो फिर सारी रियासतों में उन्होंने ऑलमोस्ट विजिट किया, कैंपेन चलाई और एक इलेक्शन का मोमेंटम बनाया। तो ये क्रेडिट कमला हैरिस को जाता है कि आज जो अमेरिकी इलेक्शन नेक टू नेक चल रहा है, सख्त मुकाबला हुआ है, तो इसमें डेमोक्रेट का भी खासा किरदार है और उसमें जो कैंडिडेट है कमला हैरिस वो इस इलेक्शन को बेहतर बनाने में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। तो अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लेकिन कुछ स्विंग स्टेट जो है वो जब उनका रिजल्ट आएगा तो फिर सूरत हाल बदलेगी। एक और वजह यह भी है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं, इंडियन हैं, मैक्सिकन हैं और जो दीगर ममालिक के वोटर्स हैं, वो सदर जो बाइडेन की पॉलिसियों से नाराज दिखाई दिए थे। हालांकि वो डेमोक्रेट थे, वो अरसा दराज से डेमोक्रेट को वोट कास्ट करते आए हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने सदर जो बाइडेन से गुस्सा करते हुए यानी उनके साथ नाराजगी का इजहार करते हुए वोट डोनाल्ड ट्रंप को डाला। आज जब मैं न्यूयॉर्क के जो सिटी है ब्रुकलिन, वहां पर मैं जब गया तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी जो कि वोट कास्ट करने आई थी पोलिंग स्टेशन पर, और उन्होंने ये कहा कि 2020 के इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर नहीं निकले, लेकिन इस मर्तबा वो इस वजह से बाहर निकले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है उनको नुकसान हुआ, जो छोटे तबके का जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको नुकसान हुआ और वो
तकरीबन उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में इतना इजाफा हुआ कि होमलेस पीपल बिल्कुल ऐसा ही है। और मोहम्मद इशफाक हमारे साथ ही रहिएगा अब, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बहुत ही अब क्लोज जाती जा रही है। 3 वोटों का सिर्फ अब डिफरेंस रह गया। हसन रजा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?